श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, जय सिया राम। आप सभी लोगों को मानस प्रतिदिन पाठ कैसे करें, मासा पारायण कैसे करें, नवा पारायण कैसे करें और जो भी हमारे पास समय मिलता है उसमें हम पाठ कैसे करें उसकी हम विधि बताते हैं। सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। इसको हम किसी लकड़ी के पाटे पे, ये लकड़ी का पाटा है, इसमें ऐसे न रखें, इसके नीचे हम आसन रखेंगे, जैसे कोई कपड़े का आसन इत्यादि जो भी हो, इसको आसन में रखेंगे ऐसे। और रामायण पूरा होने के बाद, पाठ पूरा होने के बाद हम ऐसे कोई एक कपड़े में इसको इस टाइप से बांधेंगे, इस टाइप से इसको रखेंगे। तो ऐसे हमने इसको पाटे पर रखा। षोडशोपचार पूजन करने के बाद, गणेश पूजन इत्यादि करने के बाद हम रामायण में जब प्रवेश होंगे तो सर्वप्रथम हम जो भी समय हमारे पास मिलता है, अधिक से अधिक समय, कम से कम समय में इसका पाठ करेंगे। तो यहीं पर पाठ की विधि दी है जो इस प्रकार है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पाठ की विधि दी है। हाँ, अखंड पाठ। अखंड पाठ तो 24 घंटे के अंदर होता है। उसके बाद नवा पारायण जो 9 दिन में हम लोग विश्राम करते हैं रामायण का, उसका पृष्ठ संख्या दे रखी है कि 0 से 116 पे। तो पहला विश्राम हम 16 पर करेंगे, 0 से 16 पर करेंगे। दूसरा विश्राम फिर 116 से लेके 218 पर करेंगे, जो इस प्रकार दिया हुआ है यहाँ पे, 0 से लेके 116। 116 में हम आएंगे, ऐसे आपको दिखाते हैं हम 116 पर। तो वहाँ पे मासा पारायण भी लिखा है और नवा पारायण भी लिखा है। तो वो वहाँ उसी हिसाब से हम जब आगे आगे बढ़ते रहेंगे, 114 ये आ गए। यहाँ देखिए, नवा पारायण पहला विश्राम, और यहीं पे महीने का मासा पारायण चौथा विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम, ये भी दिया है। तो इसी क्रम में हम जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका नवा पारायण के हिसाब से। यहाँ जो महीने में हम लोग विश्राम करेंगे, ये रामायण प्रतिदिन हम पढ़ते हैं, 1 महीने तक पढ़ते हैं। तो पहला विश्राम 0 से लेके 31 पृष्ठ तक होगा। दूसरा होगा फिर वहीं 31 से आगे बढ़ेंगे तो 7 पर होगा, जो वो भी दर्शाया गया है इसी में, इस टाइप से। ये हम ऐसे पढ़ेंगे। पारायण षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करने के बाद, भगवान का ध्यान करने के बाद और हनुमान जी का स्मरण करने के बाद, क्योंकि हनुमान जी जो हैं राम भक्त हैं, और हनुमान जी यदि हमारे में कोई गलती हो जाती है रामायण पढ़ने में, तो हनुमान जी ही क्षमा करते हैं। इस हिसाब से हनुमान जी का भी थोड़ा ध्यान पूजन करने के बाद सबसे पहले हम आवाहन तुलसीदास जी का करेंगे। ऐसे इनको पूरा पढ़ेंगे। यदि समय ना हो, ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम सपत्निकाय भरताय नमः और ओम हनुमंताय नमः। राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी ही राम के घर की रक्षा करने वाले हैं, द्वार की रक्षा करने वाले हैं और सबसे बड़े भक्त हैं। इसलिए हनुमान जी का स्मरण करने के बाद जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आचमन करेंगे। श्री सीतारामाभ्या नमः, श्री रामचंद्राभ्यो नमः, श्री रामभद्राभ्यो नमः, ऐसे आचमन कर लेंगे। फिर कर न्यास करेंगे। कर न्यास करने में अमुष्टाभ्याम नमः, इस हिसाब से जग मंगल गुण ग्राम राम की, दानि मुकुट धन धर्म धाम की, अमुष्टाभ्याम नमः। फिर तर्जनी में राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। तर्जनीभ्यो नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, करतल पृष्ठतलाभ्याम नमः। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। फिर हृदय का नाश करेंगे, हृदय में हाथ रखेंगे ऐसे। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के, हृदयाय नमः। फिर शिरसे स्वाहा, राम नाम
राम राम कहि जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। सिर से स्वाहा सिखाए, वसट हो कवचाय हुम, नेत्रताभ्याम वसट हो अस्त्राय फट हो। यहाँ पर भगवान जी का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी क्रम में सर्वप्रथम हम यहाँ आएंगे। गणेशाय नमः श्री जानकी विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान संकल्प विद्यार्थ करने के बाद बालकांड। तो यहाँ पर हम लोग श्लोक दिया है, वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता सतमीश्वरम्। वंदे बौद्धमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणीं, याम्याश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रो सर्वत्र वंद्यते। इस प्रकार हम जब पढ़ते पढ़ते आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सोरठा आ जाएगा। सोरठा आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कोई संपुट लगाएंगे। जो भी कामना हम लोगों की है, जिसकी जो भी है, जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, ये दीन दयालु विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार संपुट लगाने के। और संपुट मतलब कि हमारे संपुट के अंदर हमारी रामायण हो, आगे और पीछे ये लगा हो। तो उसके बाद हम यहाँ से सोरठा इस टाइप से हम गान करेंगे, गाएंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहि सकल कलिमल दहन। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 सोरठा हैं। 5 सोरठा के बाद क्या होगा, चौपाई आ जाती है रामायण में। चौपाई को फिर हम, जैसे चौपाई आती है तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, फिर संपुट लगाएंगे। यहाँ पर संपुट लगाएंगे हम लोग। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। फिर चौपाई में प्रवेश होंगे। बंदहूँ गुरु पद पदुम परागाओ, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूर्य मय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवारु। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, कियहि तिलक गुण गण बस करनी। ऐसे हम जब चौपाइयों को पढ़ते पढ़ते आगे आएंगे तो इसी क्रम में यहाँ जैसे हम इस दोहा को पढ़ेंगे तो उससे पहले भी संपुट लगाएंगे। फिर संपुट लगाने के बाद फिर हम दोहे में आएंगे। जथासु अंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बनो, भूतल भूरि निधान। इस दोहा को पढ़ने के बाद जब हम फिर चौपाई में प्रवेश होंगे, चौपाई में प्रवेश होने से पहले फिर हम यहाँ संपुट लगाएंगे और फिर हम ऐसे इन चौपाइयों को पढ़ते पढ़ते आगे आएंगे। ऐसे करके जब हम आगे यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर फिर संपुट लगाएंगे। फिर दोहा आ जाएगा। सुनि समुझाए जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, लहई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस प्रकार से रामायण पढ़ना चाहिए। और जैसे हम इसको पढ़ते हुए हमने जितना भी पढ़ा, मान लो हमने यहाँ से
पढ़ के हम आ रहे हैं, यहाँ से हम पढ़ के यहाँ आए और हमारे पास समय इतना था कि हमने यहीं विश्राम कर लिया। यहाँ विश्राम करने के बाद हम दूसरे दिन यदि इसको पढ़ते हैं तो यहाँ हमको कोई निशान लगा लेना चाहिए और या इसमें ये धागा दिया इसको रख लेना चाहिए। फिर दूसरे दिन हमें यहाँ तक पढ़ा लेकिन इससे आगे इसको नहीं पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने से हमारी रामायण अखंड रहेगी। यदि यहाँ से हम इसको ले लेते हैं तो ये खंडित हो जाती है। तो इसको हम ऐसे इसको भी पढ़ के लाएंगे, ये गिनती में नहीं होगा। इसको पढ़ के आगे आएंगे तो गिनती यहीं से ही होगा, लेकिन इसको आगे ऐसे लाएंगे तो ये इसमें बना रहेगा, जिससे रामायण खंडित नहीं होगी। और कम से कम समय हो तो 5-7 चौपाई या दोहे होने चाहिए कम से कम। अधिकता तो बहुत अच्छी बात है, जितना हम पढ़ सकते हैं ऐसा इस रामायण को हम पढ़ेंगे। तो प्रिय बंधो, और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्ञानवर्धक ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय सिया राम।